नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर पर बात करेंगे, जहां शीश महल को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं, जिसके जरिए पता लगा है कि केजरीवाल का पुराना घर कहां था और नया घर कैसे बनाया गया। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं, क्या कुछ दिखाई दे रहा है तस्वीरों में? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, मैं बार बार सही साबित होता हूं। ये आम आदमी पार्टी और ये केजरीवाल, इट्स अ बंच ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। और ये अपने आप को इतने अक्लमंद समझते हैं कि देश की दुनिया जो है, वो जनता जो बेवकूफ है, और ये सबसे बड़े अक्लमंद, ज्यादा पढ़े लिखे। क्या बोल रहे थे ये लोग? आप इनकी धूर्तता को ये समझिए। माने इस तरह के गिरे हुए लोगों को सार्वजनिक जीवन में रहना ही नहीं चाहिए, जो हर चीज पे झूठ बोलता हो। देखिए, जब ये सत्येंद्र जैन मसाज करवाते हुए पकड़ा गया, ये केजरीवाल, दिस पैथोलॉजिकल लायर, ये मीडिया के साथ खिलवाड़ करके जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इसने कहा भाई उसकी तबीयत खराब है। वो कोई मसाज नहीं, फिजियोथेरेपी है। और ये जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो बड़े अमानवीय किस्म के लोग हैं। ये तो बीमारी है। और ये मनीष सिसोदिया और ये तमाम ये धुर्तों का टोला, ये प्रिस्क्रिप्शन उठा के ले आया एक, जो किसी को दिखाया नहीं। बोला ये देखिए मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है, और उसको मसाज हो रहा है। अब जब ये नटवर लाल पकड़ा गया है, तो क्या करके लोगों ने कहा? इन लोगों ने कहा कि भाई मकान जर्जर थी, रेनोवेशन का काम, परमिशन किस चीज का है? रेनोवेशन का। क्या बताया गया कि मकान जर्जर हो रहा था, इसलिए वहां पे कंस्ट्रक्शन जो है थोड़ा ज्यादा हो गया, 45 करोड़ रुपए, ये वो। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अब क्या खबर आई है? सैटेलाइट के पिक्चर से जो खुलासा हुआ है, इस केजरीवाल को तो तुरंत फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर जरा सा भी शर्मो हया बची हुई है इसके पास। तो इस मक्कार ने जो काम किया है, और जो इसने पब्लिकली कहा भाई तुमको मकान बनाना, मकान बनाओ, झूठ क्यों बोले जाते हो? तस्वीरों को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है कि शीश महल को पहले बनाया गया, फिर पुराने घर को तोड़ा गया। देखिए, मैं एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। पहले देखिए तस्वीर नंबर 1। पहली तस्वीर है सितंबर 2017 की। अब इस तस्वीर को अगर आप देखें तो इसमें सीएम हाउस दिख रहा है साफ साफ। अब आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि ये जो अभी का सीएम हाउस है वो बिल्डिंग नहीं है, जमीन का प्लॉट वही है, लेकिन इसमें जो बिल्डिंग नजर आ रही है ये सीएम हाउस है। इसी में केजरीवाल शिफ्ट हुआ था, और पीछे इसके बड़ा सा जंगल था, गार्डन, बहुत सारे पेड़ थे वहां पे। दूसरी तस्वीर देखिए, 2017 की तस्वीर, सीएम हाउस आपने देख लिया। दूसरी तस्वीर मार्च 2021 की है, मतलब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। तो कंस्ट्रक्शन कहां हो रहा है? जो पुरानी बिल्डिंग है वो अभी भी इंटैक्ट है, ओल्ड सीएम हाउस वो इंटैक्ट है, और पीछे न्यू बिल्डिंग बनाई जा रही है। अब आप देखिए इन मक्कारों ने क्या बताया टेलीविजन पे आकर के। ये धूर्त, इस देश में दिक्कत क्या है? पब्लिक को झूठ बोलकर भरमाने की कोई सजा नहीं है, अदरवाइज इन लोगों को तो पकड़ पकड़ के तिहाड़ जेल के अंदर डाल देना चाहिए। ये लोग आकर के इन लोगों ने क्या कहा कि मकान टूट रहा था, इसलिए उसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत थी, इसलिए हमने ऐसा खर्च कर दिया। अरे भाई, वो उसी घर में रह रहा है, पुराना घर इंटैक्ट है। इस तस्वीर को देखिए, और पीछे ये शीश महल बन रहा। ये जो 9 लाख के पर्दे, ये कमोड 4 लाख का, ये पीछे वाली बिल्डिंग में। मतलब मीडिया वालों को घुसने मत दो, कुछ मत करो। पीछे, बिल्डिंग के पीछे नई बिल्डिंग खड़ी हो रही है, और किसी को कुछ मालूम नहीं। डॉक्टर साहब, आम आदमी पार्टी तो लगातार इन सभी दावों को खारिज करती जा रही है, दलीलें पेश कर रही है अपनी सफाई में, लेकिन केजरीवाल ने अब तक अपने घर का दरवाजा नहीं खोला है। भाई, इसके लिए क्या आप बोल सकते हो? ये कौन दलील? ये सैटेलाइट का पिक्चर है,
कोई केजरीवाल की पेंटिंग नहीं है, ये डेट और टाइम के साथ वेरीफाइबल है। ये केजरीवाल तो गया इस केस में। अब देखिए अगला पिक्चर नंबर 3, ये है जुलाई 2021 की। बिल्डिंग बन गई 2021 जुलाई में, यह शीश महल बन के खड़ा हो गया। और ये जो बिल्डिंग थी जिसमें ये रह रहा था, उसको बुलडोजर से हटा दिया गया। पुरानी बिल्डिंग टूट गई, पुराने बिल्डिंग को तोड़ के केजरीवाल ने नई बिल्डिंग बना ली। ये सैटेलाइट पिक्चर जुलाई 2021 और जुलाई 2022 की ये तस्वीर देखिए कि जहां पे वो पुरानी बिल्डिंग थी वहां पे बाकायदा गार्डन बना दिया गया। तो इसमें आप देखिए कि किस तरीके से ये यहां पे गार्डन बना हुआ है और रोड के उस पार अंबेडकर मेमोरियल है। ये देखिए अंबेडकर जी के सानिध्य में रहकर के ये किस तरह का पाप कर रहा है। लेकिन कहानी अभी भी यहां तक पूरी नहीं हुई है। पूरी कहानी तो तब आएगी जब इस घर के पीछे के 23 बंगलों के ऊपर इसने बुलडोजर चलवाए हैं। ये पूरा का पूरा ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके घर, इसके ठीक बगल में वो अपना एक कैंप ऑफिस भी बना रखा है। इस घर के बगल में कैंप ऑफिस भी है और कैंप ऑफिस और ये बिल्डिंग ये मिलाकर के होता है ये करीब 4 एकड़ जमीन। और अगला इसका जो प्लान है जिसके लिए ऑलरेडी काम वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो 7 एकड़ जमीन का पूरा वो सीएम कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। यानी कि पूरी सफाई से पुरानी बिल्डिंग को साफ कर दिया गया। नटवर लाल जिस तरीके से काम करता था ना कि बड़ी सफाई से दाहिने हाथ से जुर्म करो और बाएं हाथ को पता नहीं चलने दो, केजरीवाल ने यही काम किया। ये रंगे हाथ पकड़ा गया है और इस तरीके से हिंदुस्तान में कोई भी राजनेता पब्लिकली इस तरीके से वो नग्न नहीं हुआ है, झूठ बोलते हुए ऐसा पकड़ा नहीं गया है। ये अपने आप को हरिश्चंद्र की औलाद कहता है, भगत सिंह से खुद को कंपेयर करता है, आजादी की दूसरी लड़ाई कहता है कि लड़ रहे हैं ये इस तरह की मक्कारी के साथ। तो अब तो इसको रिजाइन करना चाहिए। ये संजय सिंह और इसके तो भाड़े के जितने भी जो है चट्टे बट्टे, इन सब के खिलाफ पब्लिक को गुमराह करने के लिए इन लोगों को अपने अपने पब्लिक ऑफिसेस को छोड़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, अभी तो इसके अलावा और भी ऐसी जानकारी आई है कि पीएम हाउस की तरह केजरीवाल अपना शीश महल तैयार करने वाले थे। तो और कहानी है। ये व्यक्ति एक मास लायर है। ये जिस तरीके से इसने गलती भी की और गलती मानने के बजाय ये धूर्तता कर रहा है, ये ऐसे लोगों को सामाजिक जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के घर के बाहर इतना ज्यादा प्रदर्शन करे कि ये मजबूर हो जाए और अगर अब भी भारतीय जनता पार्टी इससे इस्तीफा नहीं ले पाती है तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दम नहीं है इस तरह के मक्कारों से लड़ने का। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं उससे साफ पता चला है कि किस तरह से पूरी सफाई से एक नया शीश महल खड़ा किया गया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के पुराने घर को वहां से साफ कर वहां एक गार्डन तैयार किया गया, जिससे अरविंद केजरीवाल अब रंगे हाथों पकड़े गए हैं, जिसमें अब ना आम आदमी पार्टी की कोई सफाई काम आएगी ना ही कोई दलील काम आने वाली है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आने लगी है। खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।